Good morning and very warm welcome to one and all. My name is Manoj Darji. I look after the digital clients in PL India. I warmly welcome you all for the another insightful session today on Alpha Nest by Narnolia, where investment made very easy for you. We observe during our life, continuing a process is very easy, but to start is difficult. To make that start easy and hurdle free, today we have a Palak Agarwal from Advisory Desk to explain you product in detail. Palak, over to you. Thank you, Manoj. Thank you, Archana. Thank you, Darshana and Vaishali. So let us start with our concept of the today. So आज हम लोग बात करने वाले हैं about digital advisory. So let me first tell you कि exactly ये digital advisory है क्या. इसको दो parts में हम समझते हैं. One is digital and another one is advisory. So digital मतलब क्या? Digital मतलब कि technology. Simple as that. And advisory is what जो आपको already आप relate कर सकते हो वो term से. Advisory is something जैसे आज अभी तक हमारे advisory में कैसा होता था कि हमारे clients हैं, okay? हम हमारे clients की नीड्स को जैसे वो हमें बताते थे कि हमें हमें फॉर एग्जांपल हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 40 लाख का, 1 करोड़ का, जितने का भी हमारा पोर्टफोलियो है, हमारी ऐसी नीड्स है, हमको इस टाइप के स्टॉक्स पसंद है, तो हम उनकी नीड्स के हिसाब से वी यूज टू रिसर्च द स्टॉक्स. जैसे हमको अच्छे स्टॉक्स मिलते थे हम उनको एडवाइस करते थे और फिर वो जाके खरीदते थे अपने डीमैट में. फिर हम उनके जो भी हमने उनको स्टॉक्स दिया है हम उसका ध्यान रखते थे. अभी फॉर एग्जांपल अभी 2 साल हो गए, अभी हमको लगा कि ये हमने जो स्टॉक दिया था इसको बेचने का टाइम आ गया, तो हम उनको बोल देते थे कि भाई बेच दो. सो दिस इज द एडवाइजरी पार्ट. अभी डिजिटल एडवाइजरी में क्या हो गया, ये एडवाइजरी पार्ट और जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल थिंग वो दोनों मर्ज हो गए. सो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडवाइजरी बन गया है. लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडवाइजरी है इसमें होता क्या है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आप क्या करते हो, आपको कोई नया अकाउंट कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड. यहाँ पे आपको आपके प्रभुदास लीलाधर का जो डीमैट अकाउंट है आप उसी से ही सब चीजें कर सकते हो. आपको कहीं इधर उधर जाने का जरूरत नहीं. सो व्हाट विल हैपन, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है अल्फा नेस्ट. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. या सो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिल्ड योर अल्फा नेस्ट. सो ये है क्या, पहले तो लेट मी एक्सप्लेन कि अल्फा नेस्ट क्या है. अल्फा नेस्ट एक तो ये डिजिटल एडवाइजरी का प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया है वो है नार्नोलिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. they have a very good name in the market. They have more than 25 years of experience into advisory and research. They are among the best teams in India as of now into advisory and research. So हमने नार्नोलिया के साथ टाई अप किया है for this product. So अभी यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको दिख ही रहा होगा अल्फा नेस्ट. नेस्ट इज समथिंग जहाँ पे नेस्ट इज समथिंग जहाँ पे you build your trust, you build your family. Okay, so यहाँ पे क्या होगा कि डिजिटल एडवाइजरी में वी मेक बास्केट्स. हम अलग अलग बास्केट्स बना के रख देते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे बास्केट चाहिए फार्मा बास्केट, ठीक है, थीम इज फार्मा. सो अभी कोई मुझे क्लाइंट है वो बोलते हैं कि मुझे खाली फार्मा के स्टॉक्स पसंद है. सो हम क्या करते हैं, अल्फा नेस्ट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल उसने बेस्ट फार्मा में अभी मोर देन 500 कंपनीज है. अभी 500 कंपनीज को आपको रिसर्च करने का टाइम नहीं मिल सकता है.
कितने क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को नहीं टाइम मिलता है, विच इज वाई हम लोग यहाँ पे बैठते हैं. सो ये अल्फा नेस्ट क्या करता है, वो 500 कंपनीज की जो रिसर्च टीम है वो इनको अच्छे से रिसर्च करेंगे एंड दे विल फिल्टर आउट 10, 15, 20 कंपनीज. फिर जो बेस्ट कंपनीज है वो थीम में उनको हम क्लब करके एक बास्केट बना देते हैं. फिर rather than you investing in a single particular specific stocks, आप लोग क्या करते हो, वो बास्केट में इन्वेस्ट करते हो. सिमिलरली, जैसे मैंने फार्मा का एग्जाम्पल दिया थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, वैसे यहाँ पे हमारे पास 4 बास्केट्स हैं. वन इज इंडस्ट्री लीडर्स, सेकेंड वन इज मिड कैप एंड स्मॉल कैप, थर्ड वन इज मल्टी कैप, एंड फोर्थ इज 50x 50. सो लेट मी जस्ट गो थ्रू कि एग्जैक्टली ये सारे बास्केट्स है क्या. सो आप जाते हो प्रभुदास लीलाधर का स्ट्रैटेजी शॉप में. स्ट्रैटेजी शॉप में आप नीचे आएंगे, सो आपको यहाँ पे नार्नोलिया दिखेगा. नार्नोलिया पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक हियर करना है. यस. और आपको नार्नोलिया के बारे में सब चीजें पता पड़ेगी कि देखिए नार्नोलिया एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एडवाइजरी फर्म है, बेस्ट डेटा ड्रिवन बाय साइड रिसर्च टीम है उनके पास. ये सब चीजें यहाँ पे दे हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड. यहाँ पे अभी इफ आई कम टू द पोर्टफोलियोज, सो फॉर एग्जाम्पल हम पहला पोर्टफोलियो देखते हैं विच इज मल्टी कैप पोर्टफोलियो. लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस. यस. सो ये पोर्टफोलियो है क्या, ये देखिए. This portfolio is meant to be a core buy and hold portfolio. ये एक buy and hold portfolio है. आपको इसको लॉन्ग टर्म कंसिडर कर सकते हैं टू कैपिटलाइज ऑन वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी. अगर किसी को लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने में उनका मोटिव है, उनको पसंद है, उनका आइडिया, देयर आइडिया इज टू इन्वेस्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन इन लॉन्ग टर्म tenure in the Indian economy comprising of judicious mix of large, mid and small cap companies to manage risk and generate the right force to outperform in the long term. So जिनको long term के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जिनका मोटिव है वेल्थ क्रिएशन, और जिनको चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में तीनों मार्केट कैप की पोर्टफोलियो कंपनीज होना चाहिए, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. सो ये पोर्टफोलियो वैसे क्लाइंट्स के लिए है या वैसे इंटरेस्टेड लोगों के लिए है, विच इज वाई इसका नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा मल्टी कैप पोर्टफोलियो. नाउ इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 5 lakhs. रिस्क कैटेगरी आप देख सकते हैं, केगर आप देख सकते हैं, इट इज मोर देन 19%. आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं मल्टी कैप की और निफ्टी 500 की, जो हमारा बेंचमार्क है. दिस इज द चार्ट. फिर नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे होल्डिंग्स, टॉप 5 होल्डिंग्स भी दिखेगी. यहाँ पे सेक्टर्स भी है, मार्केट कैप भी दिया है. सो दिस इज द पोर्टफोलियो. सिमिलरली वी हैव दीज पोर्टफोलियोज. यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है मिड एंड स्मॉल कैप. सो मिड एंड स्मॉल कैप में वही, जैसे मल्टी कैप में तीनों मार्केट कैप्स की कंपनीज थी, यहाँ पे खाली मिड एंड स्मॉल कैप की है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी भी टॉप 5 होल्डिंग्स आप देख सकते हैं. टाटा एलेक्सी, प्राज, सीसीएल, केएनआर, नजारा टेक्नोलॉजी. इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 3 lakhs. ओके. देन नेक्स्ट हमारे 2 पोर्टफोलियोज है. वन इज इंडस्ट्री लीडर्स. यहाँ पे हमने सारे जो भी इंडस्ट्रीज के टॉप प्लेयर्स है, हमने उसका एक पोर्टफोलियो बनाया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी में टीसीएस बहुत अच्छा है. फॉर एफएमसीजी और कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज में डीमार्ट इज गुड. बैंकिंग में वी हैव आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड रिलायंस इंडस्ट्री, तो ऐसे भी बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है. यू आर गेटिंग एवरीथिंग इनटू दैट. एंड द लास्ट पोर्टफोलियो विच वी हैव इज 50x 50. अभी ये पोर्टफोलियो का थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है.
ये पोर्टफोलियो वो कंपनीज को चेस करता है जो कंपनीज हमारे इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में हेल्प करेगी. So you can just look at the minimum investment risk category. केगर बहुत अच्छा है इसका. It is almost 20 more than 27%. आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो with the benchmark. इसका भी टॉप 5 होल्डिंग्स आपको दिख जाएगा. So यहाँ पे there's one more thing that हमारे जो दो पोर्टफोलियो है लीडर्स एंड मिड कैप स्मॉल कैप, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 3 lakhs. बाकी जो दो पोर्टफोलियो है जहाँ पे मल्टी कैप और 5T 5T है वहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 5 lakhs. सो हमने ये तो समझ लिया कि ये प्रोडक्ट है क्या. ओके, नाउ ये प्रोडक्ट क्यों आज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा उस पे अभी बात करते हैं. सो नंबर वन थिंग इज दैट कि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपना जिनका मेन बिजनेस इज नॉट स्टॉक मार्केट. इट इज वो कुछ भी हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है या आपका कुछ भी बिजनेस हो सकता है, बट आपको स्टॉक मार्केट में आपने पैसिव इनकम आपको कमाना है, इसीलिए आपने आपका पोर्टफोलियो बिल्ड किया है. सो आप ऑलरेडी आपके मेन बिजनेस में बिजी रहोगे. Will you get time to research the stocks and make your portfolio a good quality portfolio with good quality researched companies? ऐसा नहीं हो पाता because किसी को time ही नहीं मिलता. You have your family, you have your own work, you have other things as well, which is why लोग क्या करते हैं, वो टिप के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि चलो ये टिप देते हैं, वो टिप देते हैं. बट जो इंसान आपको टिप देता है आपको पता भी नहीं होता है कि वो इंसान को भी कहीं और से टिप मिली है या फिर उसने खुद रिसर्च किया है या क्या है. बिकॉज वो टिप से आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, बट जिनने आपको टिप दिए वो शायद आपको ये बताना भूल जाएगा कि कब इसको बेचना है, कब नहीं बेचना है या क्या करना है उस स्टॉक का. बिकॉज आपको तो कुछ आइडिया नहीं होगा, आपने तो टिप लिया है. विच इज वाई जो ऐसे पैसिव पोर्टफोलियोज हैं जहां पे एडवाइजरी, प्रोफेशनल एडवाइजरी की बहुत बड़ी नीड है, वो लोगों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हमारा डिजिटल एडवाइजरी आपके पैसिव पोर्टफोलियो को भी एक्टिवली मैनेज करता है और आपको कुछ हेडेक भी नहीं होता है. बिकॉज जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपने 5 lakhs डाला ये 5T में, ओके, आपको हर एक चीज आपको ईमेल के थ्रू एडवाइस होती है कि आपको ये स्टॉक, फॉर एग्जांपल इसमें लेट्स से ये जो 5 स्टॉक के नाम अभी हमको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कल को यहाँ पे हमको एवेन्यू सुपरमार्ट बेचना पड़ता है. सो जब आपको बेचना होगा आपको आपका एडवाइजरी नोटिफिकेशन आएगा कि आपको ये स्टॉक बेचना है, ये स्टॉक के बदले आपको ये खरीदना है, आपका पोर्टफोलियो का रीशफलिंग टाइम आ गया है, आपके पोर्टफोलियो में हमको ये रिव्यू करना है. सो आपका पोर्टफोलियो पूरा एक्टिवली मैनेज होता है. नाउ एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में शायद आ रहा होगा कि एक्टिव मैनेजमेंट के नाम से हमको पीएमएस याद आता है. नाउ पीएमएस और डिजिटल एडवाइजरी ये दोनों अलग नहीं है. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पीएमएस में आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होता है एडवाइजरी, या आपका जो स्टॉक हम खरीद बेच करते हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होता है. डिजिटल एडवाइजरी में इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन. और यहाँ पे अभी पीएमएस क्यों नहीं, बिकॉज पीएमएस में क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा टर्म है पीएमएस का जब हम नाम सुनते हैं. बिकॉज पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 50 lakhs. अभी किसी के पास 50 lakhs से कम है, फॉर एग्जाम्पल 10 lakhs, 12 lakhs, 25 lakhs, तो उसका क्या वो इंसान अपना पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज नहीं करवा सकता है बिकॉज वो अभी 50 lakhs अफोर्ड नहीं कर सकता है वो इंसान. सो नो, फॉर दैट रेंज, स्पेशली फॉर दैट रेंज डिजिटल एडवाइजरी हमने लॉन्च किया है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते 50 lakhs एक बार में
अपने पॉकेट से निकालने में अफोर्ड नहीं कर पाते, या उनको उतना रिस्क नहीं लेना है, या एक बार उनको एक साथ इतना बड़ा अमाउंट नहीं देना है, दे वांट टू बिल्ड देयर पोर्टफोलियो ग्रेजुअली विद पुटिंग इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट, तो ये चीज उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 5 lakhs आज आपने ये पोर्टफोलियो शुरू किया 50x50 का। नाउ अभी आप इसको एक SIP के तरीके से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर महीने आप इसमें, अभी आपको इसमें और पैसा डालना है तो कितना पैसा डालना होगा? So that is not always the 5 lakhs. 5 lakhs is the initial amount जो आप पहली बार में आपको देना होता है। फिर यहाँ पे आप आपका धीरे धीरे पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, एक लाख रुपए डाल डाल के। इसका जो टॉप अप अमाउंट है दैट इज 1 लाख रुपीज। तो ये आप धीरे धीरे ऐसे पोर्टफोलियो आपका बड़ा कर सकते हो, जैसे जैसे आपको दिखे कि चलो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी आपने थोड़ा सेविंग्स कर लिया है या आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो चलो और डाल देते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो वैसे वैसे आप धीरे धीरे इसमें आपका टॉप अप अमाउंट कर सकते हैं, आप आपके पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं। तो होगा क्या, आपको 50 लाख एक साथ नहीं देने, आप धीरे धीरे 5 लाख से शुरू कर करके आप आपका बड़ा पोर्टफोलियो करो यहाँ पे, बिकॉज आपको सब कुछ मिल रहा है, फुल एडवाइजरी। देन थर्ड थिंग, यहाँ पे देर इज नो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। यहाँ पे आपको खाली हमारे स्ट्रैटेजी शॉप पे जाके नार्नोलिया पे जाके लॉग इन करना है। यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे लॉग इन बटन भी दिख रहा होगा, आपको जस्ट आपका नॉर्मल डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस या जो भी वो लोग मांगेंगे। देन आपका एक रिस्क प्रोफाइलिंग होगा, जैसे जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि एडवाइजरी में हम हमारे क्लाइंट्स को पहले पूछते हैं कि सर और मैम आपको किस टाइप के स्टॉक्स पसंद है, बिकॉज इफ दे से कि नहीं मुझे तो मेरे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म पसंद है, मुझे एकदम मीडियम रिस्क चाहिए या ऐसा चाहिए, सो वो सब चीजों के ऊपर आपको थोड़े 4-5 क्वेश्चन जैसा पूछेंगे। एंड देन यू जस्ट नीड टू कनेक्ट अटैच योर प्रभुदास लीलाधर का डीमैट अकाउंट। बस फिर जो फॉर एग्जाम्पल आपने ये पोर्टफोलियो में डाला 5 lakhs का जो पोर्टफोलियो है, तो ये पोर्टफोलियो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में शो होगा, आप उसको रोज ट्रैक कर सकते हैं। देर इज नो लॉक इन पीरियड, कुछ लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको लगता है कि अब आपको बेचना है तो आप बेच भी सकते हो बिना सामने से एडवाइस आए, और आप इसको इनकैश कर सकते हो ऑन द स्पॉट T+2 डेज जो अपना नॉर्मल लगता है। एंड देर सबसे मेन पॉइंट, देर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग। PMS में आपको प्रॉफिट शेयर करने पड़ते हैं, यहाँ पे देर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग। आपको खाली आपका एक अपफ्रंट फी देना है, दैट इज अ सब्सक्रिप्शन फी, बिकॉज यू टेकिंग एडवाइस फ्रॉम समवन, और वो एडवाइस आपको देने में, आपका पोर्टफोलियो पूरा हैंडल करने में सामने वाले का भी बहुत टाइम जाता है, विच इज वाई वो है ओनली 2.5%, दैट इज ऑल्सो एनुअली, पूरे साल का 2.5% है। एंड उसके अलावा देर इज नो अदर कॉस्ट, जो आपका खाली ब्रोकरेज लगता है नॉर्मली वो तो लगेगा, बिकॉज वो आपका डीमैट नॉर्मल जैसे ऑपरेट होता है। सो ये सारे जो पॉइंट्स है ये सब ना डिजिटल एडवाइजरी के बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेंज है लोगों का बिलो 50 lakhs का जो रेंज है, वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइडर है। क्योंकि होता क्या है कि वो लोग बार बार वो भी इरिटेट होते हैं, बार बार फोन कॉल्स आते हैं कि मैम ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है। ये सबसे आपको अभी छुट्टी मिल सकती है, बिकॉज आपका क्या है, आपका ऑलरेडी पैसिव पोर्टफोलियो आपका एक्टिवली मैनेज हो रहा है। Yeah, so this was whole about digital advisory, the AlphaNest. If I have to give you a brief again, then this is a technology driven advisory. ये हमारा एक थीम इन्वेस्टिंग आप इसको समझ सकते हो,
जैसे वी हैव 4 थीम्स हियर, देन ये हम आप इसके थ्रू एक पूरा बास्केट इन्वेस्टिंग करते हो. यू डोंट इन्वेस्ट वाया इंडिविजुअल स्टॉक्स, आप बास्केट में इन्वेस्ट करते हो सो दैट यू नो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो. रिस्क डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में. जब तक आप आपका रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं करते हो आपके रिटर्न्स उतने सिक्योर नहीं हो पाते हैं. And then there is no need to open any new account or something like that. जो आपका already प्रभुदास लीलाधर का existing डीमैट है उसी में ये हो सकता है. फिर यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बिलो 50 lakhs में जो भी रेंज होगा उसमें आपका पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड देन आपको पूरा एडवाइजरी सब कुछ एकदम प्रोफेशनली आपको मिलेगा. आप आपका पोर्टफोलियो खुद से आपके डीमैट में ट्रैक कर सकते हैं. आपको किसी को इधर उधर फोन करने का जरूरत नहीं है. There is no lock-in period, there is no profit sharing, there's only one small annual subscription fee and your normal brokerage charges and that's it. आप कभी भी आप कैश इन कर सकते हो, कभी भी आपको जब भी लगे आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं. एवरीथिंग. सो दिस इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप. यू नो आपको अगर एक्टिवली मैनेज करवाना है आपका पोर्टफोलियो, सो दिस इज समथिंग अ रियली नाइस थिंग कि आप आपका रिस्क डाइवर्सिफाई करके मतलब पूरा एक्टिवली आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो सकता है. Great. Palak, we do have some questions here. Yeah. Like, Mr. Pravish is asking, Parvish Thakkar, is it auto trading? I believe it's software-based trading. That is what he's asking. So the process is automated, I would say. But जो भी रिसर्च होता है, जो भी स्टॉक्स लेना होता है, वो स्टॉक्स के पीछे की जो रिसर्च होती है, फंडामेंटल रिसर्च, वो ह्यूमन बेस्ड होती है. बाकी सब ऑटोमेटेड होता है. So our research team is conducting fundamental plus involving the technical research also, right? And based on the research, we come up with the recommendation, what we are trying to curate as a basket for our clientele. Yeah. So Parvesh ji, have you answered the question? I can allow you to talk. Manoj? Parvesh Thakkar. Parvesh ji, मैंने आपको allow किया है. Do you have any question on this? हेलो. हाँ Parvesh जी. हाँ, एक्चुअली मैम ये पूछने का था, मतलब ये जो पूरे का पूरा है वो ऑटो ट्रेड आप ही लोग हैंडल करोगे ना? नहीं, एक्चुअली परवेश जी इसमें होता क्या है, जैसे आपका जो सेबी है, सेबी ने इसमें एक रेगुलेशन डाला है कि आप जो वहां से एडवाइजरी आती है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द क्लाइंट. मतलब वो खाली क्लाइंट को ही मिलेगी वो एडवाइजरी. जैसे आप अगर सोचोगे कि चलो आपने पोर्टफोलियो बना दिया, ठीक है, सो अभी जो आपका ब्रोकर है वो बाय सेल कर देगा अपने हिसाब से, जैसे उनके सामने से मैसेज आएगा, तो वो चीज नहीं होगा बिकॉज आप मैसेज आपके ईमेल पे आएगा. फिर आप आपका ईमेल खोल के आप ब्रोकर को बोल सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा बाय सेल कर ले, तू हैंडल कर ले या आप हैंडल कर लो. तो वो चीज आपको करना पड़ेगा बिकॉज सेबी ना अलाउ नहीं करती कि ब्रोकर को भी पता पड़े कि आपके पोर्टफोलियो में हम कौन सा बाय सेल कर रहे हैं. सो खाली एक वो पार्ट में ऑटोमेशन नहीं हो सकता है, ब्रोकर को नहीं पता पड़ सकता है, क्योंकि चेन जो है वो एंड टू एंड चेन है, वो खाली आपके बीच में और आपके मतलब अल्फानेस्ट के बीच में ही रहेगा. बट यू कैन जस्ट आस्क आवर ब्रोकर कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की जगह टाटा खरीद ले, ये ऐसा उन्होंने सामने से बोला है, तो आप आपके ब्रोकर को बोल सकते हो, वो आपके पोर्टफोलियो में ट्रेड कर देंगे. क्योंकि मैडम बहुत सारे मतलब अभी मार्केट में आया है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. उसमें इन्वेस्टमेंट करीबन मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस का होता है. और वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब जब मार्केट ओपन होता है तब. तो उसमें कौन कौन से कंपनीज आपको सिलेक्ट करनी है,
राइट, मतलब उसमें निफ्टी की भी आ जाता है, मतलब पूरे का पूरा एक ही दिन में मतलब वो स्क्वायर अप भी कर लेता है अपने आप। जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है मतलब सेम डे वो बुक कर लेता है, मतलब नो होल्डिंग्स होता है उसमें, कुछ किसी तरह का भी होल्डिंग्स नहीं होता है। और ये ऑन एन एवरेज सम अराउंड 0.5 से 1% तक का डेली बेसिस का मतलब आराम से छूट जाता है। किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं सर आप? ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। हेलो, हाँ, ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। बिकॉज आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं हर रोज उसका रिजल्ट भी देखता हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम नॉट बीन एबल टू कॉन्टेक्ट द पर्सन ऑल्सो। सो मेरे को लगा कि आप लोग भी ये इसी टाइप का करते हो, तो आई एम इंटरेस्टेड। परवेश जी, यहाँ पे है ना, हम लोगों को एक थोड़ा सा ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज सी वी डोंट नो अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेलिंग। नहीं, आपकी कंपनी बहुत पुरानी है तो उसमें तो कोई डाउट की जैसी बात ही नहीं है, द वेरी फर्स्ट। विच इज राइट, तो उसमें मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं होती है। जो नई कंपनीज है ना, इसलिए मेरे को 10 दफा सोचना पड़ता है। आपकी कंपनी तो बहुत पुरानी है, सो उसमें मेरे को कोई इश्यू नहीं है। So Palak, I think I would like to take this question. बेसिकली क्या होता है कि एज यू अंडरस्टैंड मार्केट, आपने प्रोडक्ट्स के मार्केट, अलग प्रोडक्ट्स के बारे में सुना भी है, राइट? सी व्हाट पलक इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि एक होता था कि आप मार्केट से डायरेक्ट शेयर्स खरीदो, फिर आप पूछते थे लोगों को कि कौन सा खरीदना, तो एक होता था कि एडवाइजिंग लेनी जाए। पलक ने एक्सप्लेन किया कि हमें ये नहीं पता हम जिससे एडवाइस ले रहे हैं वो सही है कि गलत है, अच्छी है या बुरी है, कितनी क्वालिफाइड है। उसने लेने के लिए बोला था लेकिन बेचना कब है वो बताना भूल गया और हमने पूछना भूल गए। सो क्या हो जाता था कि देयर इज दिस शेयर व्हिच यू वांट टू बाय एंड सेल, बट यू डोंट हैव अ एक्टिव पर्सन एडवाइजिंग यू। एक होता था अपना म्यूचुअल फंड का मार्केट कि जहां पे हमने डाल दिया एंड दे आर द ओनली पीपल हु आर मैनेजिंग द होल स्टेक कि कौन सा वाला शेयर कितना खरीदना है। सो दिस प्रोडक्ट इज एडवाइजरी, जहां पे वो आपको, आप उसका सब्सक्रिप्शन देंगे तो वो आपको एडवाइस करेगा कि आपको कितना माल कब खरीदना है, कब बेचना है। Madam, I got your point. Yeah, I got your point. The thing is that, for example, for me, I don't have a time to do a trade. So that's why I'm asking if you can handle out the account, okay, for day trading. Then we can go through it for that. Positively, we can work out. करेक्ट, उसके लिए पलक ने यही कहा कि वो अलर्ट आपको आएंगे कि ये प्रोडक्ट लेना है, ये बेचना है। तो आपकी बात पूरी समझ गया मैं, लेकिन मैं ऐसा, मतलब मेरी बात मैं आपको बताऊं, मैं 10 या 15 दिन के बाद अपना मोबाइल मतलब ये पर्टिकुलर देखूंगा कि भाई मेरे में ट्रेड क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं हर रोज ट्रेड करूं, हर रोज का मेल देखूं और फिर लॉट में शेयर्स खरीदूं या बेचूं। मतलब मेरा ये प्रॉब्लम है। मतलब अंडरस्टूड पलक, हेल्प मी अंडरस्टैंड। I don't, these are not going to be everyday triggers to buy and sell, right? yes, it would be like महीने में एक बार, राइट सर। और उसीलिए हमारे टीम से मनोज दर्जी who will be handling your account, जब आप हमसे अकाउंट खोलेंगे वो आप ऑन योर बिहाफ ही कैन प्लेस अ कॉल, राइट? बिकॉज ही विल बी योर RM, राइट मनोज? Yeah, sure, definitely. सर दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। रिकमेंडेशंस हम आपको रिसर्च बेस्ड, विदाउट एनी फीलिंग्स अटैच, हम प्रॉपरली फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करके जो प्रोडक्ट बनी गई है उसमें आप you are buying that or you are subscribing to those research recommendations which will execute at our end in PL India account. Am I clear? If you can do trade on behalf of me, then I don't have any issue. yes, we can easily trade on behalf of you, but it is just that कि आपको जो alert आएगा वो आपको हमको बताना पड़ेगा। Madam, that is the thing that I won't be able to forward you all the details. Actually, sir, what happens is कि अगर वो मैं कर सकता हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊंगा कि भाई आप मेरी ओर से ट्रेड करो।
वही बात है, बट एक्चुअली होता क्या है, सेबी वो अलाउ नहीं करती है, अदरवाइज हमें भी मैडम, पता है कि इट इज वेरी आई डिफिकल्ट फॉर जस्ट वांट टू क्लाइंट्स। मेक इट वेरी क्लियर। सेबी जो है वो मेरे को टिप्स तो नहीं भेज रही है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर द मतलब जो भी प्रोफेशनल्स पीपल होते हैं वही भेजने वाले हैं, राइट? या हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? अरे सर, एक्चुअली दिक्कत ये है कि जो भी हमें भी रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और ये मैडम, ऐसा मैं नहीं है ऐसा कि होगा तो हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम राइटिंग में मैं आपको परमिशन दूंगा ना। मैं आपको डायरेक्टली ऐसा वर्बली थोड़े दूंगे। Sir, I understand. What we can do is, I see basically, technically, it is not possible compliance wise. But how we can sort it? Let me go back to my team and come back to you on this. Does that work? या क्योंकि डेफिनेटली सर राइट क्या नाउ। होता है कि हर एक बंदे का खुद का रिस्क एपेटाइट अलग होता है. सी somebody at the age of 35 has a different risk appetite at the मैडम age of मैडम मैं 50. आपको बताता हूँ कि मैं अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग का बोलता हूँ, मतलब मैंने कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो रिस्क का भी मैंने भी सोचा होगा ना। Perfect, sir. So हाँ can you allow me time to come back on this? My team हाँ आप members. मैं एक्चुअली आई हैव टू जस्ट गो राइट नाउ, सो आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू द मीटिंग, बट डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी लेटर, राइट? Manoj will contact you. We have your contact details, right, Darshana? Sir का contact detail हमारे पास है, परवेश जी का, परवेश ठक्कर. We note down. Yeah, if you Perfect. want you can note down my number also. yeah, and Parvesh ji, thank you so much for showing this much trust in us. Okay, okay. Thank Yeah. you very much. Okay, Yeah. okay. Thanks, Mr. Parvesh Thakkar. Now I have Thank Mr. Ajinkya. He wants to understand how is Narnolia Alpha Nest is different from small case. Palak, over to you. सी सो स्मॉल केस भी ऐसा ही काम करता है, आई अग्री, वो भी थीमेटिक पोर्टफोलियोज ये सभी करते हैं, बट व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे स्मॉल केस में यू नीड टू हैव देयर ओन ऐप, आपको सारा चीजें बहुत सारे पोर्टफोलियोज है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के भी पोर्टफोलियोज है, सो वहाँ पे आपको अलग से ऐप बनाना पड़ता है, आपका अकाउंट बनाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, सो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है। यहाँ पे देर इज नथिंग, आपको सब आपके प्रभुदास लीलाधर में ही हो जाएगा सब कुछ। यू जस्ट नीड टू कॉल योर RM और द BM, आप बस उनको बोलो कि करना है आपका, खाली आप बोलो कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, कौन सा थीम चाहिए, एंड दैट इज डन, इट इज जस्ट दैट। ओके, सो टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर, क्या होता है कि अगर हमने किसी और अकाउंट से इन्वेस्ट करना है या फिर लाइक म्यूचुअल फंड करना है, तो हमें बहुत सारे और लॉगिन्स मेंटेन करने पड़ते हैं। yes. यहाँ पे आप अपने एक ही डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से आपकी एडवाइजरी के अनुसार आपने जो भी चूज किया है, उसी एक ही जगह पे आप अपना सारा बाय एंड सेल कर सकते हो, आपका पूरा पोर्टफोलियो एक ही जगह पे मेंटेन हो सकता है। सो इट इज एन ईज फॉर द क्लाइंट्स। या इवन क्लाइंट्स के लिए ये भी इजी हो जाता है, बिकॉज होता क्या है कि आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमको आपका नीड्स, आपका थिंकिंग हमें भी पता है, हमको सारे ब्रांच मैनेजर्स को आपके बारे में पता है, सो दैट इज समथिंग, इट बिकम्स इवन मोर इजियर टू कनेक्ट विद यू एंड योर पोर्टफोलियो एंड योर नीड्स। करेक्ट, एंड जैसे पलक ने कहा, स्मॉल केस में देयर मे बी मेनी मोर बास्केट्स अवेलेबल, हियर इट इज मोर सिलेक्टेड एंड मोर क्यूरेटेड काइंड ऑफ अ बास्केट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 ऑप्शंस, so that it becomes much more easier to choose from. व्हाट हैपेंस इज, रादर देन, वही बात हो गई कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पूछूं कि आपको आपके एक, आपका जो डीमैट है उसमें आपको कितने स्टॉक्स रखने हैं, आप कितने बोलोगे मुझे, 15, 20, 25 इतने ही बोलोगे ना, ऐसे तो नहीं बोलोगे आपको 50, 60, 70 रखने। सो इट इज जस्ट दैट, ऑल्दो आई अग्री दे हैव मच मोर बास्केट्स देन अल्फा नेस्ट, लेकिन आपको तो पैसे कमाने से मतलब है ना, वी हैव शोन यू द केगर्स of all the baskets, आपको stocks बताए हैं, stocks are really good, so that is something, आप 10 बास्केट से वो पैसा बनाओ या 2-3 बास्केट से उतना पैसा बनाओ, that is the same thing, so why to go into the ocean when we are getting the same thing in a small pond or a lake?
And sir, we also sell, part of, we also sell small cases also. So in one of the webinars, we'll definitely talk about the small cases as well. वहाँ पे हम differentiation वापस बताएंगे कि क्या different है. You are definitely, free to choose कि आपको नानोलिया का product लेना है, नानोलिया की advisory लेनी है कि small case के साथ जाना है. And sir, मैंने अजिंक्य आपको allowed किया है talk, मतलब to allow you to talk. So if you have any question, you can surely ask right away instead of typing. Hello. Yes. Yeah, can you hear me? Yes, yes. Yeah, so I was asking about why the fees is 2.5. Even the PMS takes, let's say 1.5 or 1.75% per annum, that too on quarterly basis. Sir, PMS में शुरुआत भी तो 50 लाख से शुरू करते हैं ना? हाँ, वो तो ठीक है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको. तो ये स्मॉल केस से क्या डिफरेंट है एक्चुअली? सर देखिए, एक्चुअली स्मॉल केस और डिजिटल एडवाइजरी का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है. हाँ, okay. It is just that small case में you have multiple logins. You need to maintain your account there. यहाँ पे there is nothing. So over there also we just need one Demat account, na Zerodha ka. That is enough for small case. Yeah. And here, but यहाँ पे आपका existing Demat में हो जाता है ना सब कुछ, सब प्रभुदास में हो जाता है, प्रभुदास लीलाधर के Demat account. And the fees about which you're talking, that is 2.5%. जो आप PMS से उसको कंपेयर कर रहे हो, वो PMS में आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी देना पड़ता है साल के एंड पे. यहाँ पे there is no profit sharing. One is your fixed fee and one is your variable fee. So if you are taking for a fixed fee, then that is 2%. If you are taking a variable fee, then 1.5 and 10% के ऊपर 15% hurdle rate होता है उनका मतलब. हाँ, तो वो भी तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना. यहाँ पे there is nothing, no profit sharing. आपने अपफ्रंट 2.5% दे दें, that's it, everything, फिर सब कुछ आपका है. उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा सब कुछ आपका है. Okay, और इसके अंदर अगर let's say if we are going for one basket and you have let's say 12 to 15 shares, so do you give the weightage percentage also, that how much share, which share we have to buy? Yes. It's same like small case only, right? Yeah. In that case, it is the same. Yes, transparency is always there about the weightage, and alerts come depending upon the weightages also. Okay. What is the minimum ticket size? For 2 baskets, we have minimum ticket size is 3 lakhs, and for another 2, we have 5 lakhs. 5 lakhs. Achha. Okay. You can start with a 3 lakh basket also, which is small cap and industry leaders. But there is one more question which Palak, I would like you to answer. Is there any basket which is for real estate? In Alpha Nest, we don't have, but if you'll go to our strategy shop, so there we have 2 more products. One is Alpha Niti and one is Wealth Desk. So, sir, आपको ये जो हमारा Alpha Niti है, you love this. Because यहाँ पे आपको you will get multiple baskets. Like there is one basket called किसान खेती, जहाँ पे ये जितने भी आजकल एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर फार्मिंग का जो एग्रीकल्चर का थीम चल रहा है, बेस्ट इसमें यहाँ पे है. Then we have IT theme, we have dividend compounders theme. So this has more than 20 baskets. यहाँ पे फिर आपका फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई वॉन्ट टू रियली अनाउंस वन मोर थिंग इन दिस मीटिंग, दैट किसी को भी ऐसा लगे कि 3 lakhs भी उनको नहीं करना है फर्स्ट प्लेस पे, सो दे कैन शिफ्ट टू अदर प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमारे 3 लाख से भी कम मिनिमम टिकट साइज. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ओपन दिस वेल्थ डेस्क. यहाँ पे जैसे हमारा मिनिमम साइज हमारा 10,000 से शुरू होता है. अच्छा, ओके. Look at, so infra and reality, the real estate का जो पूछ रहे हैं ना, see, this is the basket, minimum 10,000 है. See, make in India एक थीम है, फार्मा की जो थीम की मैं बात कर रही थी, and there are so many themes. केमिकल का थीम है, डिजिटल इंडिया, ये वैक्सीनेशन थीम, डिफेंसिव, बैंकिंग, MNC. सो किसी को अगर 3 लाख से भी नीचे इन्वेस्ट करना है, still we have that kitty as well. So we won't let you go to any other place. Whatever you need, whatever you want, we have everything for you.
Okay, and this 2.5% do we have to pay upfront or are you upfront? सर आपकी शुरुआत भी तो वो मिनिमम बकेट से ही चालू होगी ना. अगर आप 3 लाख दे रहे हैं तो 3 लाख पे ही आपको 2.5% देना है, या 5 लाख दे रहे हैं तो 5 लाख पे 2.5% देना है. नहीं वो नहीं, मैं पूछ रहा था कि डू वी हैव एन ऑप्शन टू गिव इट इन क्वार्टरली बेसिस, लाइक 2.5 डिवाइडेड बाय 4? जो वो है ना, वो ऑलरेडी आपका 6 महीने में आएगा. आपको 6 महीने के बाद पेमेंट करना है. हाँ, वही मैं पूछ रहा था, और कुछ नहीं. So Palak, I have a question which is saying, how is this connected to algo trading, or what is the concept of algo in curated baskets? So ये जो हमारा बास्केट है, ओके, यहाँ पे अल्गो ट्रेडिंग इस ऐसे कनेक्ट होता है जो इनिशियली हम जो फिल्टर्स लगाते हैं, एज आई मेंशन्ड कि देयर आर मोर देन 5,000 कंपनीज लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया. सो हम पहले उन कंपनीज पे फिल्टर लगाते हैं. फिल्टर पूरा एल्गोरिदम से लगता है, वहां पे पूरा एल्गोरिदम यूज होता है. फिर जो एल्गोरिदम से फिल्टर हो के जो हमारे पास बेस्ट कंपनीज आती है, वो ह्यूमन बेस्ड रिसर्च कंपनीज होती है. एंड देन वो कंपनीज के बाद फिर बाकी प्रोसेस, फिर एल्गोरिदम वापस उसमें आ जाता है. Kamlesh ji, have I answered your question? Have you answered it? I've allowed you to talk, Kamlesh ji. Mr. Kamlesh? That is okay, Archana. So मैं ही थोड़ा और elaborate कर देती हूँ. So there are two things. जो algo trading normally जो होता है, that is full technical option kind of thing. कि चलो algorithm ने ये दिया, ये बेचा, खरीदा. That is a very short term and very high risky. जो proper algorithm tradings होती है ये इन सब चीजों में. बट जो हमारा अभी ये है, दिस इज काइंड ऑफ कि हमको हमारे इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाना है, उनके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट करने हैं लॉन्ग टर्म में, वेल्थ क्रिएशन पे हमको ध्यान देना. सो यहाँ पे इट इज एल्गो, पूरा ये एल्गो से ही पूरा बेस्ड है. बट यहाँ पे जो रिसर्च होता है वहां पे थोड़ा हम ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारी टीम रिसर्च करती है. सो इट इज अ ब्लेंड मिक्स ऑफ एल्गोरिदम, जहाँ पे 80% एल्गो है, 20% हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन है. Wonderful. So is there any question from anybody, any other attendees? What Palak would like to take now? I mean, she can take. Manoj, are we ready with the poll? Palak, I think I don't see many more questions, but meanwhile, okay, I believe the poll is sent to everyone on the screen. Yeah, even I can see the poll. Wonderful. Everybody, please answer these questions. And meanwhile, can we have our social media links in the chat so that everybody can start following us on our social medias? Somebody had a question that tell us more about your company. I believe we can surely take it one-to-one, but they can start following us on our social medias, visit our website, and you have contact number of your RM, Mr. Manoj Darji, or maybe you can get in touch with our call center agent, Darshana Sawa. Darshana, you have anything in specific? You want to take care or ask a particular question of any of your clients, any of your prospects? Achha, that's okay. Vaishali, can you put the links in the chat? Any last words from you, Palak? I would say that everybody here, thank you so much for taking out some time and listening to us on our product. And we would love to have further webinars in the future with you guys on the same, and on with some wide variety of our products. And किसी को भी कभी भी कुछ भी problem हो, you can directly contact us via your RMs or the BMs. हम आपको पर्सनली आपकी क्वेरीज सॉल्व करने में भी वी वुड बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व दोज पर्सनल क्वेरीज एज वेल. अगर आप आज वेबिनार में नहीं पूछ पाए तो, या इफ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस इन एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. That's wonderful. Thanks, Palak.
Yeah, thank you so much, Archana, Manoj, Darshana, and Vishali, and the whole team and the audience to listening to me.